राधे राधे भक्तों। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सभी कुशल मंगल हों, स्वस्थ हों। इस कोरोना के दौर में सभी को स्वास्थ्य लाभ रहे, सभी परिवार में खुश रहें, ये मेरी ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। और प्रार्थनाएं कभी निष्फल नहीं होती, प्रार्थनाएं हमेशा सफल ही होती हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, ये मेरी प्रार्थना है। त्रयोदशी उस प्रदोष व्रत आने वाला है, यानी कि इतवार को ही है। तो बैसाख मास में जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आएगी वो रवि प्रदोष के नाम से आएगी। प्रदोष में क्या होता है कि विधि विधान से जब हम त्रयोदशी व्रत करने वाले जो होते हैं वो सूर्योदय से पहले ही प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए प्रदोष व्रत के दौरान। और इस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त हो, सूर्यास्त से घंटे भर पहले एक बार दोबारा से आप स्नान कीजिए। स्नान करके उससे निवृत्त होकर के श्वेत या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजन के स्थान पर अच्छे से साफ सफाई कर करके और हम जितना हम सजा सकते हैं भगवान की मंडप को या जहाँ भी हम बैठ के हम पूजा करते हैं वहाँ साफ़ सफाई करके भली भांति सजा करके 5 रंगों से मिले पद्य पुष्प की आकृति बना करके कुशा का आसन या पूर्व या उत्तर दिशा में मुख कर करके आसन पर बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। तो त्रयोदशी में जो व्रत होता है उसके करने से क्या होता है कि संपूर्ण पापों का नाश होता है, इस व्रत करने से होता है। तो इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को जो अधर्म की गिलनी होती है वो नहीं हो पाती और सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी जो कारागार में हैं वो छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से और तन मन और धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताएं बहनें जो 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी कर लेते हैं तो उसके बाद उद्यापन की भी एक विधि होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जैसे इस बार रविवार को ये प्रदोष व्रत आ रहा है तो आप रवि प्रदोष कीजिए। जैसे सोमवार को आएगा तो सोम प्रदोष, मंगल को आएगा तो मंगल प्रदोष, और इनके सबके अपने अलग अलग महत्व हैं। तो रविवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है वो आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष होता है। वैसे प्रदोष हमेशा जैसे या तो आप कृष्ण पक्ष के बाद वाली या शुक्ल पक्ष के बाद वाली एक त्रयोदशी हमेशा कर सकते हैं, और चाहो तो साल में जैसे 24 आती हैं तो आप सभी कर सकते हो, और जैसे मलमास या अधिक मास आ गया तो 26 होती हैं तो हम सारी त्रयोदशी व्रत कर सकते हैं, प्रदोष व्रत कर सकते हैं। तो रवि प्रदोष के लिए क्या होता है कि जैसे एक दोहा भी है छोटा सा कि आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। तो इसकी एक जो कहानी है मैं आपको सुनाती हूँ। इसका जो कहानी है तो एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षि सभी एकत्रित हुए सभा में। व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभ्य शिष्य सभी आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना में उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे तो दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी।
तब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की और खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? तो कृपा करें, बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु श्री सूत जी के कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों से सुनो, शौनकादि ऋषियों सुनो कि मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धन की वृद्धि होती है, धन कारक होता है, दुख विनाशक होता है, सुख प्राप्त करने वाला है, संतान देने वाला है, मन वांछित फल की प्राप्ति करने वाला है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। तो सूची कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रह करके शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन अगर आप कर सकते हैं तो हवन भी अवश्य करना चाहिए, उसमें आहुति देनी चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इसे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। भोजन भी शाम की पूजा को, जो प्रदोष काल में हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष काल जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। तो शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र आता है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगा, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कह दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी। दूसरा चोर पर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बातें सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ बैठ गया, थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। वह खोजते खोजते वहाँ उस बालक के पास पहुँच गए और सिपाही बालक को ही चोर समझकर
समझ करके राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत करती थी, तो उसने रात्रि में राजा को स्वप्न आया कि ये बालक चोर नहीं है, इसे प्रातः छोड़ देना, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृतांत पूछा, तो बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाहियों को भेजा और बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने जब यह उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता को देख करके 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है आनंद प्राप्त होता है। तो शौनकादि ऋषि बोले कि हे दयालु, आपने हमें ये सब बताया, त्रयोदशी व्रत, प्रदोष व्रत के बारे में आपने बताया। अब हम सभी ये व्रत करेंगे और पुण्य फल प्राप्त करेंगे, हमारे सभी पापों का नाश होगा और जो भी हमारी मनोवांछित इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी। और हम प्रार्थना करेंगे कि इस पृथ्वी पर जितने भी जातक हैं, बंधु हैं, इस व्रत को करें और इसका लाभ उठाएं। भगवान शंकर, भोले शंकर वैसे ही इतने दयालु हैं कि भोलेनाथ उनका नाम है। वो जरा सी पूजा पाठ व्रत थोड़ा सा भी अगर उनका नाम ले लिया जाए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया जाए, तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत की आपको मैं एक कथा और सुनाती हूँ, छोटी सी कथा है, तो आप कृपया इसे सुनिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दूसरी कथा सुनते हैं कि पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक सुबह ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या के समय लौटती थी। भिक्षा के समय जो भी उसे मिलता उसी से अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत हमेशा करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेने के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई तो ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण वन में गंधर्व कन्याओं को देखा तो बालक ब्राह्मण तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार उसके साथ नहीं आया क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने में लगा रह गया। दूसरे दिन फिर वह अपने घर से वहाँ आया और अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिनों पश्चात अंशुमति के माता पिता को यह ज्ञान हुआ कि ये राजकुमार धर्मगुप्त हैं और उनसे पूछा और कहा कि तुम तो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो ना। तो उसे भान हुआ कि हाँ, मैं राजकुमार हूँ और विदर्भ देश से ही हूँ। तो हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। अंशुमति के माता पिता ने उनसे राजकुमार से आज्ञा ली तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है, वो मान गए। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की राज की जो सेना थी उसकी सहायता लेकर विदर्भ देश पर दोबारा से आक्रमण करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का ही फल था कि राजकुमार को उसका राज्य मिला और एक राजकुमारी से उसकी शादी हुई और सब कुछ उसे वापस प्राप्त हो गया और ब्राह्मण पुत्र को भी उस राज्य में एक अपना हिस्सा मिल गया, मंत्री बन गया। उनकी माँ को बहुत सुख हुआ। तो ये सब बस उसी समय से कहते हैं कि यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया। तो राधे राधे जी, आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। राधे राधे जी, राधे राधे।